तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि भाई ये एडवांस्ड वेब टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट होती है या टेक्नोलॉजी कह लो, तो आप ये समझ रहे हो कि वेब डेवलपमेंट जो एडवांस्ड है, बस यही चीज़ है। एडवांस्ड वेब टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर डेवलपर क्रिएट कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिक्योर एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड फुल स्टैक कॉन्सेप्ट्स बियॉन्ड बेसिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्या है ये वेब टेक्नोलॉजी जो एडवांस है? ये एक ऐसी स्टेज है डेवलपमेंट की जहाँ पे जो डेवलपर होता है वो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिक्योर एंड मोर स्केलेबल वेब एप्लीकेशन को बनाता है, क्रिएट करता है बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। वो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं कर रहा, वो किसका यूज़ कर रहा है? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो अभी अभी इन्वेंट हुई हैं। एंड फुल स्टैक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होता है जो हम एडवांस वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं बियॉन्ड बेसिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन सब के एडवांस्ड फीचर लगा के जो बनता है वो यूज़ करते हैं, ये सिंपल वाले नहीं करते, बेसिक नहीं करते। तो बेसिकली जो हमारा वेब डेवलपमेंट है एडवांस्ड, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? इट बेसिकली इंक्लूड्स मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिव एंड इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस। ये सबसे पहले क्या चीज़ करता है कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को मॉडर्नली यूज़ करता है ताकि वो और रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव बने। ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस है वो मोर रिस्पॉन्सिव हो और इंटरेक्टिव बने, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उसको फॉलो करें, उस पर आएँ। और बैक एंड प्रोग्रामिंग टू मैनेज सर्वर्स लॉजिक एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। फ्रंट एंड का तो इसने कर लिया कि भाई जो यूज़र इंटरफेस है उसको मोर रिस्पॉन्सिव एंड इंटरेक्टिव बनाए। अब इसको बैक फ्रेम भी तो देखना था, बैक एंड भी तो देखना था, तो उसने और एडवांस्ड सर्वर्स यूज़ करे, लॉजिक और एप्लीकेशंस प्रोवाइड करी उसको। ठीक है, और थर्ड आ गया हमारा डाटाबेस इंटीग्रेशन टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली। अब इसमें क्या है, डाटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं एफिशिएंटली, मोर ईजियर वे देन HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक। ओके, हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास उसमें हमारा काम वो और ईजियर ही बनाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं बनाएगा, वो हमारा काम ईजी करेगा। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है सिक्योरिटी टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट यूज़र एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर्स। जब हम इतनी एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र्स जो हम हैं वो यूज़र्स हैं, एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। अब ये हमारे क्या कर रहा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो हम हैं उसको साइबर थ्रेट से बचा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है इसका लास्ट, डिप्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। द वेबसाइट वर्क स्मूथली इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। अब इसने बना दी, ठीक है, हमने एडवांस्ड वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके डेवलपर ने हमें एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करके दे दी। अब भाई वो चलनी भी तो स्मूथली चाहिए। अगर वो लैग मारेगी तो कौन उसको यूज़ करेगा? कोई भी नहीं, सब उससे दूसरा चूज़ करेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, सिक्योरिंग एंड डिप्लॉइंग प्रोफेशनल वेब एप्लीकेशन यूजिंग मॉडर्न फुल स्टैक टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एप्लीकेशंस डिज़ाइन हो रही हैं, बिल्ट हो रही हैं, सिक्योर हो रही हैं और डिप्लॉय हो रही हैं प्रोफेशनली, वो उनको हम क्या बोलेंगे? एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि हमारे वेब ने, जो हमारा वेब है, वेब डेवलपमेंट है, वो एडवांस्ड मतलब कि वो अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया, अपग्रेड। ठीक है, तो अब आते हैं हम HTML पार्ट पे। सिंपल HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म तो हम सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इस HTML is standard markup language used to create and structure web page on internet। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है 6th-7th के भी, कि भाई सिंपल HTML क्या होता है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। It basically defines the layout, content, heading, paragraphs, links, image and other element of a web page using tags। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो चीज़ मैंने आपको बताई दी। अब हमने HTML से वेब पेज क्रिएट करा, तो HTML क्या देखती है? हेडिंग, पैराग्राफ्स, लेआउट, कंटेंट, लिंक, इमेजेस, जो भी उसमें चीज़ें हैं हमारे वेब पेज में वो सब उसमें इमेज है इमेज लेगा, वीडियो है वीडियोस लेगा, जो लिंक्स हैं लिंक्स लेगा, पैराग्राफ्स, हेडिंग, कंटेंट, सब चीज़ कौन देख रहा है? HTML। ठीक है, सब चीज़ हम HTML के थ्रू ही उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अब बात आ जाती है एडवांस्ड HTML। HTML5 जो है वो लास्ट अपग्रेडेड वर्जन है HTML का। रेफर्स टू मॉडर्न फीचर्स ऑफ HTML यूज टू बिल्ड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिच एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वेल एप्लीकेशन बियॉन्ड बेसिक टैग्स एंड सिंपल पेज लेआउट। अब HTML तो हमने पढ़ लिया, बेसिक या सिंपल HTML क्या है। अब जो हमारा एडवांस HTML है वो क्या है? इट बेसिकली रेफर्स टू मॉडर्न फीचर्स ऑफ HTML यूज टू बिल्ड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिच एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वेब एप्लीकेशन बियॉन्ड बेसिक टैग्स एंड सिंपल पेज लेआउट। अच्छा, ये जो हमने बेसिक टैग्स और सिंपल पेज लेआउट बनाए हैं HTML को यूज़ करके, उनको इन्हेंस करता है। ठीक है, उनमें मोर फंक्शंस, मोर इंटरेक्टिव बनाता है, उनको मोर मल्टीमीडिया रिच बनाता है और वेल स्ट्रक्चर करता है उस एप्लीकेशन का। ठीक है, ये चीज़ें इंक्लूड करता है सेमेंटिक HTML एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया सपोर्ट, कैनवस एंड ग्राफिक्स, एडवांस्ड फॉर्म्स। अब सिमेंटिक HTML के बारे में बात करते हैं। HTML5 provides meaningful tags that improve CEO and accessibility। CEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके ये टैग्स होते हैं हेडर टैग, टॉप सेक्शन ऑफ पेज, नैव टैग, नेविगेशन लिंक, सेक्शन, कॉन्टेंट सेक्शन, आर्टिकल टैग, इंडिपेंडेंट कंटेंट, ए साइड टैग, साइड बार कॉन्टेंट और फुटर टैग, बॉटम सेक्शन। ये टैग्स होते हैं सिमेंटिक HTML के। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया सपोर्ट्स। मल्टीमीडिया क्या सपोर्ट करेगा? वो इमेज करेगा, ऑडियो करेगा और वीडियो करेगा। ठीक है, ऑडियो प्ले साउंड एंड म्यूजिक, वीडियो प्ले वीडियो, सोर्स मल्टीपल मीडिया फॉर्मेट, लिंक्स, इमेजेस, पैराग्राफ, टेक्स्ट या वीडियोस, जो भी मतलब कि उससे मल्टीमीडिया फॉर्मेट उसकी दे रही है सोर्स। ठीक है, कैनवस एंड ग्राफिक्स यूज्ड इन गेम्स, विजुअल चार्ट्स, इफेक्ट्स। ठीक है, जब हम गेम्स बना रहे हैं या कोई विजुअल चार्ट इफेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब जहाँ पे मोशन हो रहा है, ग्राफिक्स हैं, वो कहाँ यूज़ हो रहा है? वो किसमें है? कैनवस एंड ग्राफिक्स में। कैनवस टैग ड्रॉ शेप्स, एनिमेशन एंड गेम्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से कैनवस टैग जो है वो शेप्स बनाता है, एनिमेशंस बनाता है और गेम्स बनाता है। ठीक है, और SVG सपोर्ट स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फॉर आइकन्स एंड चार्ट। अब ये क्या सपोर्ट कर रहा है? आइकन्स एंड चार्ट्स को। अब एडवांस्ड फॉर्म्स क्या होते हैं? रेड्यूसेस जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन वर्क। जो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन का वर्क है ना, उसको रेड्यूस करते हैं ये एडवांस्ड फॉर्म। ईमेल, डेट, नंबर, रेंज, कलर। ठीक है, बिल्ट इन वैलिडेशन, रिक्वायर्ड पैटर्न, प्लेस होल्डर, डाटा लिस्ट होते हैं, फॉर सजेशंस। ठीक है, ये चीज़ थी। इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम CSS के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक